गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट। क्या लास्ट हमने कौन से महीने का करंट अफेयर पढ़ा था? सितंबर महीने का करंट अफेयर पढ़ा था। आज अक्टूबर महीने का करंट अफेयर पढ़ेंगे और 10 महीने का आज करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर की 3 से 4 क्लास है ना, वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, और जो भी है चुनाव से रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और मेन यहां भी करवा दूंगा। तो 3 से 4 लेक्चर करंट अफेयर के होंगे और बाद में चाहे एग्जाम है ना फरवरी में हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो, 1 साल की करंट अफेयर से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, आज हम कौन से महीने का पढ़ रहे हैं? अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन कब हुआ? 13 से 29 अक्टूबर 2024 के बीच में हुआ। यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आएगा सरस मेले की शुरुआत कब हुई थी? 1999 में हुई थी। सरस मेले की शुरुआत कब हुई थी? 1999। और इस बार कहां पर लगा था? गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में। पेपर में यही क्वेश्चन आया था, लेजर वैली ग्राउंड कहां पर है? गुरुग्राम में। लिख लो, लेजर वैली पार्क कहां पर है? गुरुग्राम में रहेगा। यही क्वेश्चन आएगा, लेजर वैली पार्क कहां पर रहेगा? तो लेजर वैली पार्क बेटा कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में। यहां पर कौन सा मेला लगा? सरस मेला लगा। और पहला सरस मेला कब लगा था? 1999 में। जैसे पहला सूरज कुंड का मेला लगा था 1987 में लगा था। पहला सूरज कुंड का मेला कब लगा? 1900। और सरस मेला कब लगा था? 1999 में लगा था। 13 से 29 तारीख के बीच में। कब थे बेटा? 13 से 29 तारीख के बीच में। 13 दूनी 26 और 26 में ये 3 जोड़ दो 29। 13 29। ठीक है, हरियाणा विधानसभा 2024 के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये क्वेश्चन 101% आएगा। हरविंदर कल्याण। ये 101% है, मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? हरविंदर कल्याण बने हैं। हरियाणा विधानसभा 21वें नंबर के रहेंगे। कौन से नंबर के रहेंगे बेटा? 21वें नंबर के रहेंगे, क्योंकि पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष होती थी सन्नो देवी। कौन होती थी? सन्नो देवी। और 21वें कौन है? हरविंदर कल्याण रहेंगे। 21वें कौन है? हरविंदर कल्याण 21वें नंबर के विधानसभा क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। तो हरियाणा की वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं विधानसभा चल रही है। हरियाणा की वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं विधानसभा चल रही है। हरियाणा में वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं। और ये गरोंडा करनाल से रहेंगे। हरविंदर कल्याण कहां से रहेंगे? गरोंडा करनाल से रहेंगे। कौन सी विधानसभा चल रही है वर्तमान में? 15वीं चल रही है। और ये अध्यक्ष कौन से नंबर के है? 21वीं। तो कई बार एक विधानसभा के दौरान भी 2-2 अध्यक्ष काम कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल हो, बीच में भी इन्हें हटाया जा सकता है। तो विधानसभा तो 15वीं है और ये स्पीकर कौन से रहेंगे? 21वें रहेंगे। नाम क्या रहेगा? हरविंदर कल्याण। हरविंदर कल्याण कहां से रहेगा? गरोंडा करनाल से रहेगा। ठीक है, तो जो बेटा ये याद करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, हर माने हर मतलब होता है हर एक का इंसान को क्या करना चाहिए? कल्याण। जो हर एक का कल्याण करे ना, ऐसे इंसान को हमें क्या रखना चाहिए? अपने घर में अपने क्या रखना चाहिए? नाल। तो गरोंडा करनाल से कौन है? हरविंदर कल्याण रहेंगे। हरियाणा में 15वीं विधानसभा के ना जो प्रोटेम स्पीकर कौन रहेंगे? रघुवीर सिंह काद्यान रहेंगे। और ये एमएलए है बेटा कहां से? वेरी झज्जर से, कांग्रेस के विधायक है। कितने साल उम्र है? 80। तो लिख लो, हरियाणा में प्रोटेम स्पीकर वो होता है बेटा जो अन्य जो मंत्री होते हैं ना, जो एमएलए होते हैं, उनको शपथ दिलाने का काम करता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, मेन है ना, मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा और बाकी बच जाते हैं उनको कौन शपथ दिलाता है? जैसे हरियाणा में 14 मंत्री है, उनको तो शपथ दिलाएगा राज्यपाल, बाकी बच गए एमएलए तो 90 है ना हरियाणा में। ठीक है, मतलब एमएलए है। कांग्रेस के भी इस बार एमएलए जीते हैं थे। ठीक है, कितने जीते थे कांग्रेस के? 37। तो 37 वो बच गए, 14 बीजेपी को छोड़ दो, बाकी बीजेपी वालों को भी कौन शपथ दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। नाम क्या रहेगा? रघुवीर सिंह काद्यान। कहां से विधायक है बेटा? बेरी
झज्जर से रहेंगे। और सबसे अगर बुजुर्ग व्यक्ति पूछे जिसने चुनाव जीता है तो यही रहेंगे रघुवीर सिंह काद्यान। और सबसे युवा व्यक्ति पूछे तो आदित्य सुरजेवाला कैथल से जीता है। सबसे युवा पूछे ना जिसने चुनाव जीता है आदित्य सुरजेवाला, आदित्य सुरजेवाला रहेगा। ठीक है, ये रणदीप सुरजेवाला का क्या है बेटा, बेटा है आदित्य सुरजेवाला। ठीक है, सबसे युवा पूछे तो कौन रहेंगे, आदित्य सुरजेवाला। और सबसे बुजुर्ग पूछे तो रघुवीर सिंह काद्यान। कहां से है बेटा, बेरी गांव झज्जर से रहेंगे। याद रह जाएगा ना, वेरी गुड। राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव, रत्नावली महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया गया, तो बेटा रत्नावली महोत्सव है ना हमेशा कुरुक्षेत्र में होता है। कहां पर होता है, कुरुक्षेत्र में। या तो ये महोत्सव होता है हरियाणा डे पर या हरियाणा डे के आसपास होता है। तो ये देखो 25 से 28 अक्टूबर, तो नियर नवंबर है ना, हरियाणा डे पर होता है ये रत्नावली का फंक्शन होता है। ठीक है, तो रत्नावली फंक्शन कभी भी है, याद ना रहे ना, महाराजा हर्षवर्धन की रचना कौन सी होती थी, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। और महाराजा हर्षवर्धन कहां के राजा थे, थानेसर कुरुक्षेत्र। तो रत्नावली महोत्सव राज्य स्तरीय महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। उद्घाटन समारोह की शुरुआत किस नृत्य से हुई थी, लूर। और लूर नृत्य लिख लो किस समय किया जाता है, होली के समय। और किन प्रदेशों में किया जाता है, बांगड़ प्रदेशों में। और लूर का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा बेटा, लड़की रहेगा। और ये ऐसा नृत्य है जिसमें क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। लूर नृत्य लिख लो कब किया जाता है, होली के समय किया जाता है। ये आएगा क्वेश्चन, लूर नृत्य कब किया जाएगा, होली के समय किया जाएगा। लूर नृत्य किन प्रदेशों में किया जाता है बेटा, बांगड़ प्रदेशों में किया जाता है। उन प्रदेशों में किया जाता है जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है। किस समय होता है लूर नृत्य, होली के समय होता है। ठीक है, होली ये फाल्गुन महीने में होता है। किस महीने में होता है, होली और फाग किस महीने में आते हैं बेटा, फाल्गुन महीने में। और इस लूर का शाब्दिक अर्थ क्या है, लड़की। तो इस नृत्य में क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं। याद रह जाएगा ना। तो रत्नावली महोत्सव की शुरुआत किस नृत्य से हुई थी, लूर। मारी लाडो रेडियो स्टेशन की पहल किस विभाग ने शुरू की है, तो ये हरियाणा महिला एवं बाल विकास। मारी लाडो रेडियो स्टेशन ये किसने शुरुआत की है, हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मतलब किसकी शुरुआत की है, मारी लाडो रेडियो स्टेशन की पहल है। ठीक है, ये मारी लाडो, लाडो का मतलब लड़की है, तो लड़कियों वाला विभाग ही शुरू करेगा ना, हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग। कब की है, 24 अक्टूबर 2024 को। कब की है बेटा, 24 अक्टूबर 2024 को की है। एक है ना वो एपी कार्ड, वो 7 मार्च 2024। कितने किलोमीटर की, 1000 किलोमीटर की यात्रा। जिसकी फैमिली इनकम कितने से कम है, 1 लाख से कम है, उनको 1000 किलोमीटर की क्या करवाई जाएगी, फ्री यात्रा करवाई जाएगी। तो महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षित व सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए हरियाणा महिला एवं बाल विकास ने 24 अक्टूबर 2024 को कौन सी योजना शुरू की है, एक 24 अगस्त 2024 की योजना थी। याद नहीं करते आप। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा का कौन सा स्थान है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा का कौन सा स्थान है, 5वां। और 2023 में कौन सा था, 13वां। तो वर्तमान में कौन सा स्थान है, 5वां। लिख लो। एनीमिया क्या होता है बेटा, रक्तता, सुना होगा। जब है ना किसी इंसान का जो खून है ना 6 ग्राम से कम हो जाए ना, तो उसे कौन सा रोग हो सकता है, एनीमिया रोग हो सकता है। ठीक है, तो जब भी कोई गर्भवती महिला होती है ना, ठीक है, तो उसको ना मतलब आयरन की गोलियां दी जाती है, क्योंकि उनमें रक्त की क्या आ जाती है, कमी। तो होने वाले उनके बेटे को भी क्या कौन सा रोग हो सकता है, एनीमिया। अगर महिला का खून 6 ग्राम से कम है ना, तो होने वाली संतान को भी कौन सा रोग हो सकता है, उसके बच्चे को या बेटे को कौन सा रोग हो सकता है, एनीमिया रोग हो सकता है। ठीक है, तो एनीमिया ये कौन सा स्थान पर है, हरियाणा अब 5वें स्थान पर है। पहले कौन से पर था, 13वें पर। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा कौन से नंबर पर है, 5वां। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किन शहरों में चलेगी, सोनीपत से। ये क्वेश्चन पक्का बनेगा।
लिख लो 101% बनेगा। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किन दो शहरों के बीच में चलेगी? सोनीपत और जींद के बीच में चलेगी। पहली सीएनजी ट्रेन थी ना, वो रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी। किसके बीच में चली थी बेटा? रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी। और वो इंपॉर्टेंट है, ये कहां से कहां तक चलेगी? सोनीपत से जींद के बीच में चलेगी। किसके बीच में चलेगी? सोनीपत से जींद के बीच में चलेगी। ठीक है, एक सोनी नामक लड़की थी, वो उसने जिद की कि मैं तो हाइड्रोजन ट्रेन में सफर करूंगी। किस ट्रेन में सफर करूंगी? हाइड्रोजन ट्रेन में। सोनी ने जिद की तो सोनीपत से किसके बीच में चली? जींद के बीच में कौन सी ट्रेन चली? हाइड्रोजन ट्रेन चली। ये हरियाणा और देश की प्रथम ट्रेन है। 90 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? 90 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी बेटा? 90 किलोमीटर की दूरी तय की थी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में श्रेणी में हरियाणा प्रथम स्थान मिला। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में श्रेणी में हरियाणा, 23 में कौन सा स्थान मिला था हरियाणा को? प्रथम। और ये सम्मान मिला हरियाणा को 22 अक्टूबर 2024 को। राष्ट्रपति किसके द्वारा बेटा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कल हमने पढ़ा था, परसों पढ़ा था, एक दीक्षांत समारोह हुआ था YMCA यूनिवर्सिटी में, 5वां। उसमें कौन आई थी? द्रौपदी मुर्मू आई थी। और 2 फरवरी 2024 को सूरजकुंड मेले की शुरुआत भी किसने की थी? द्रौपदी मुर्मू। और 22वां एम्स मांजरा गांव रेवाड़ी में, ठीक है, कब लग खुला? 16 फरवरी 2024 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने शुरुआत की। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की श्रेणी में हरियाणा को प्रथम, ये सर्वश्रेष्ठ उद्योग पुरस्कार कब मिला था? 22 अक्टूबर 2024 को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा गेहूं का नया MSP क्या रहेगा? 2425 रुपए, 150 रुपए बढ़ाया गया है। ठीक है, तो MSP मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी फुल फॉर्म आई थी न्यूनतम समर्थन मूल्य। MSP को बोलते हैं बेटा न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी इसको बोलेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसकी फुल फॉर्म लिख लो, आ चुकी है बेटा। MSP की फुल फॉर्म रहेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और एक है ना, हरियाणा और पंजाब, दो ही स्टेट को बेटा MSP मिल रहा है। ठीक है, और इसीलिए MSP के लिए ना जो कानून बना था ना, उसमें आपने देखा होगा हरियाणा और पंजाब के ही किसानों ने क्या दिया था? योगदान। हरियाणा तो नाम मात्र का था, पंजाब वाले ही थे। ठीक है, अपने तो वहां है ना जहां ऐसा लगे कि वहां पर लठ नहीं पड़ेंगे, बाद में गए थे हरियाणा वाले। ठीक है, तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं। ठीक है, MSP अभी भी आंदोलन चल रहा है ये। ठीक है, दोबारा एक्टिव हुआ है क्योंकि MSP उन्होंने कहा था हम गारंटी देंगे। MSP बेटा गारंटी सरकार है नहीं दे सकती। MSP अगर बिहार में जाकर देखो, गेहूं है ना 1500 रुपए में सरकार ले रही है। ठीक है, क्योंकि वहां पर MSP नहीं है। और ये हमारे ही गेहूं है ना, इस रेट में बिकता है, चावल के रेट आ जाते हैं। ठीक है, कि इतने में से कम में नहीं बिकेगा। ठीक है, ये हरियाणा और पंजाब दो ही स्टेट में है, और जहां पर MSP भी नहीं है ना, तो सरकार के पास बेटा इतना गेहूं का बफर स्टॉक है, अगर किसान 5 साल गेहूं ना उगाए ना, तो भी सरकार के पास स्टॉक खत्म नहीं होगा। इतना स्टॉक है सरकार के पास गेहूं का। इसीलिए वो है ना, अगर MSP दे दिया तो उनको खरीदना पड़ेगा, वो रखेंगे काम पर। इसीलिए सरकार क्या नहीं दे सकती? MSP नहीं दे सकती। ठीक है, लेकिन हरियाणा पंजाब को ये ना, लाल बहादुर शास्त्री, एक टाइम है ना युद्ध हुआ था, आपने सुना होगा 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। उस टाइम भारत में ना अनाज की कमी आ गई, और अमेरिका ने ना जो सुअर को अनाज खिलाया जाता है ना अमेरिका में, वो अनाज भारतीयों को भेज दिया था उसने। यानी इतने भारतीयों को उन्होंने समझा कि ये सुअर जैसे हैं। ठीक है, फिर है ना लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो पर आकर ना सभी भारतीयों से आह्वान किया कि आप 1 दिन का उपवास रखें, और 1 दिन का उपवास से जितना अनाज बचे ना, वो सैनिकों के लिए खाने के लाले पड़ गए थे। फिर भारतीयों ने उपवास रखकर सबसे ज्यादा अनाज है ना, वो हरियाणा और पंजाब से पहुंचा था बॉर्डर पर। इसीलिए ना लाल बहादुर शास्त्री ने उसी टाइम कह दिया कि हरियाणा और पंजाब को क्या दिया जाएगा?
एमएसपी दिया जाएगा, क्योंकि इन दो स्टेटों ने सबसे ज्यादा क्या की थी, मदद की थी। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार के पास इतना अनाज है वो सड़ रहा है बेटा, ठीक है, इसीलिए सरकार ने एमएसपी दे दी पूरे इंडिया में, तो वो अनाज उनको खरीदना पड़ेगा, तो वो रखेंगे कहां पर, ये चीजें होती है। इसका डीप नॉलेज थोड़ी सी हो तो अच्छी बात है। हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटलों में क्रोनिक किडनी रोगियों में कौन सी सुविधा निःशुल्क मिलेगी? डायलिसिस। डायलिसिस होता है बेटा खून बदला जाता है। क्या होता है डायलिसिस में? पूरी बॉडी का क्या बदला जाता है? खून। पहले इस प्रक्रिया में ना मतलब लाखों रुपए लग जाते थे। एक बार डायलिसिस के ना कम से कम हजारों रुपए देने पड़ते थे, और पेशेंट है ना, अब उनका क्या किया जाएगा बेटा? फ्री डायलिसिस किया जाएगा सरकारी हॉस्पिटलों में ना। किन के? क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए अभी क्या किया जाएगा? फ्री डायलिसिस किया जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो? किसका फ्री डायलिसिस होगा? क्रोनिक किडनी रोगी। हाइड्रोजन ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? सोनीपत से जींद के बीच में। रत्नावली महोत्सव है ना, ठीक है, वो कहां पर बनाया गया? शुरुआत किस नृत्य से हुई थी? लूर नृत्य से। नाबार्ड द्वारा राष्ट्रीय कला और शिल्प उत्सव सह प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? बहादुरगढ़ में किया गया। कहां पर किया गया? कल योगेश कथुनिया पढ़ा था, जो रजत जीता था, कहां से था बेटा? बहादुरगढ़ से था। और बहादुरगढ़ को ना गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है। बहादुरगढ़ को क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ हरियाणा। कई बार पूछा गया है, बहादुरगढ़ को क्या बोलेंगे? गेटवे ऑफ हरियाणा। बहादुरगढ़ को क्या बोला जाएगा? गेटवे ऑफ हरियाणा बोला जाएगा। बहादुरगढ़ को क्या बोला जाएगा? गेटवे ऑफ हरियाणा। हरियाणा का प्रवेश द्वार कौन रहेगा? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ को क्या बोला जाता है? गेटवे ऑफ हरियाणा। इसे बोलते हैं हरियाणा का बेटा प्रवेश द्वार। बहादुरगढ़ को क्या बोला जाता है? हरियाणा का प्रवेश द्वार। किसे बोला जाता है? बहादुरगढ़ को बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा बेटा? राष्ट्रीय कला और शिल्प उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? बेटा जो कला कौन दिखाएगा बेटा? जो क्या होगा? बहादुर होगा। तो बहादुरगढ़ जज्जर। रानी रामपाल ने हॉकी खिलाड़ी ने क्या ले लिया है? संन्यास। ये कहां से रहेगी? शाहबाद कुरुक्षेत्र। और 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। रानी रामपाल कहां से है बेटा? शाहबाद कुरुक्षेत्र। और जो हमारा शाहबाद है ना, इसे हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। शाहबाद को किसकी नर्सरी कहा जाता है? हॉकी की नर्सरी किसे बोलते हैं? शाहबाद कुरुक्षेत्र को बोलते हैं। लिख लो, हॉकी की नर्सरी किसे बोला जाता है? शाहबाद कुरुक्षेत्र को बोला जाता है। शाहबाद कुरुक्षेत्र को क्या बोला जाता है? हॉकी की नर्सरी। तो किस प्लेयर ने संन्यास ले लिया बेटा? रानी रामपाल ने क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। और ये ना हरियाणा की पहली खिलाड़ी है जिनके नाम से ना खेल स्टेडियम बन रहा है बरेली में। कहां पर बन रहा है? बरेली कहां पर है बेटा? यूपी में। लिख लो, रानी रामपाल के नाम से बरेली यूपी में क्या बन रहा है? खेल स्टेडियम। शूटिंग रेंज ग्वालियर में किसके नाम से बन रही है? मन्नू बाकर। और हरियाणा की सबसे बड़ी शूटिंग रेंज कहां बनेगी? सोनीपत में। कहां बनेगी? सोनीपत में बनेगी। कल हमने आईफा अवार्ड पढ़ाया था, किसने जीता था? संदीप ने। आईफा अवार्ड किसने जीता था? संदीप ने। कौन सा अवार्ड जीता था? आईफा, ठीक है। अर्कोफेड के चेयरमैन कौन थे? वेद प्रकाश फुल्ला थे, ठीक है। ग्लोबल हरियाणा के बालिंदर कुंडू ग्लोबल हरियाणा के क्या थे? ब्रांड एम्बेसडर थे। मधु शर्मा ने कौन सा पुरस्कार जीता था? सुषमा सवरा वंदना, ठीक है। वंदना ने कौन सा पुरस्कार जीता था? एक वंदना शर्मा, एक वंदना भारद्वाज है, ठीक है। तो हरियाणा के ये देखो, रानी रामपाल ने क्या ले लिया है? संन्यास। कहां से है रानी रामपाल? शाहबाद कुरुक्षेत्र। शाहबाद को क्या कहते हैं? हॉकी की नर्सरी। इनके नाम से कहां पर खेल स्टेडियम बनेगा? बरेली यूपी में, ठीक है। हरियाणा के नए सीएम कौन बने हैं बेटा? नायब सिंह सैनी, ठीक है। और पहली बार बने थे 12 मार्च को। कब बने थे पहली बार? 12 मार्च को। पहली बार कब बने थे? 12 मार्च 2024 को बने। और दूसरी बार शपथ ली 17 अक्टूबर 2024 को ली, ठीक है। इनकी डिटेल पढ़नी ही पढ़नी है बेटा। गांव मीर्जापुर माजरा। कहां से है ये? अंबाला। जन्म कब हुआ? 25 जनवरी 1970। चुनाव कहां से लड़ा? लाडवा
कुरुक्षेत्र से ये चुनाव जीते हैं। ठीक है बेटा, ये 25 जनवरी 1970 याद करना होगा। खुद का जन्मदिन भूल जाना कोई दिक्कत नहीं है, इनका याद करना पड़ेगा क्योंकि खुद के जन्मदिन से सिलेक्शन नहीं होगा। इनका जन्मदिन याद हुआ तो 1 नंबर से बच्चे जो रहते हैं वो लग जाएंगे। 25 जनवरी 1970 को। और ये ना हरियाणा गठन के बाद जन्मे हरियाणा के पहले सीएम है। इससे पहले कोई ऐसा सीएम नहीं हुआ जिनका जन्म स्वतंत्र हरियाणा में हुआ। तो हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। तो 1966 के बाद हरियाणा बनने के बाद है ना पहले सीएम है। देखो, स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले सीएम थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। गणतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले सीएम थे मनोहर लाल खट्टर। और स्वतंत्र हरियाणा में जन्मे हरियाणा के पहले सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। 25 जनवरी 1970 मिर्जापुर, मांजरा, अंबाला विधानसभा क्षेत्र लाडवा कुरुक्षेत्र रहेगा। 54 वर्ष उम्र इनकी रहेगी। इनके पास ये विभाग है, ये हमने कर लिया बेटा, वित्त, प्लानिंग, गृह, आबकारी। यानी जो किसी अन्य मंत्री के पास विभाग नहीं है ना, वो सारे के सारे किसके पास है? सीएम सैनी के पास रहेंगे। ठीक है, तो ये पीडीएफ मिल जाएगी, बाद में नोट कर लेना। हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? दर्शन सिंह बने हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं बेटा? दर्शन सिंह। हमें है ना गुरुओं के क्या करने चाहिए? दर्शन करने चाहिए। हमें गुरुद्वारे में जाकर ना गुरु ग्रंथ साहिब क्या क्या करना चाहिए? दर्शन करना चाहिए। तो कौन बने हैं बेटा? दर्शन सिंह बने हैं। पूर्व पश्चिम एक्सप्रेसवे कहां पर बनाया जाएगा? पानीपत से डबवाली के बीच में बनाया जाएगा। कौन सा एक्सप्रेसवे बनेगा बेटा? पूर्व पश्चिम एक्सप्रेसवे कहां पर बनाया जाएगा? पानीपत से डबवाली। अगर हम पूर्व से पश्चिम की यात्रा करेंगे तो ज्यादा दूरी तय करेंगे, तो ज्यादा दूरी तय करेंगे तो हमें क्या पीना पड़ेगा? पानी। और रास्ते में पानी किस में मिलेगा हमें? डिब्बे में या बोतल में। तो पानीपत से क्या होगा बेटा? डब्बा वाली। पूर्व पश्चिम एक्सप्रेसवे कहां पर बनेगा? वो हाइड्रोजन ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? कितने किलोमीटर की यात्रा थी? 90 की। और पूर्व पश्चिम एक्सप्रेसवे पानीपत से डब्बा वाली में बनेगा। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड। एनएच हरियाणा में अभी वर्तमान में एनएच कितने हैं? 37 है। ये क्वेश्चन डबल अंडरलाइन कर लो। हरियाणा में वर्तमान में नेशनल हाईवे कितने हैं? 37 है। ये क्वेश्चन 101% है, कई बार आ चुका है। लास्ट बार पूछा गया तो उस टाइम 33 थे। हरियाणा में वर्तमान में एनएच कितने रहेंगे बेटा? 37 रहेंगे। नेशनल हाईवे कितने रहेंगे? 37 रहेंगे। हरियाणा विधानसभा से महत्वपूर्ण प्रश्न ये है ना, मैंने चुनाव आपको करवा दिया है, फिर अलग से करवा दूंगा, यहां बस लिखना नहीं है, सुन लो। चुनाव हुआ था 5 अक्टूबर 2024 को। नतीजे आए थे 8 अक्टूबर 2024। शपथ ग्रहण हुआ था 17 अक्टूबर 2024। बीजेपी ने 48, कांग्रेस ने 37, इनेलो ने 2, अन्य ने 3। अन्य में जीते थे बेटा, एक तो बहादुरगढ़ से राजेश जून जीते थे, एक सावित्री जिंदल जीती थी, ठीक है, और एक कौन जीते थे? एक काद्यान भी जीते थे ना, ठीक है, रविंद्र काद्यान। तो तीन देवेंद्र काद्यान, 3 बंदे है ना निर्दलीय जीते थे, ठीक है। ये चुनाव वाला मैंने करवाया हुआ है। 15वीं विधानसभा बनी और नायब सिंह सैनी दूसरी बार क्या बने? सीएम। 2024 में कुल मतदान कितने % हुआ? 67.90। सबसे अधिक मतदान कहां पर हुआ? सिरसा। सबसे कम कहां पर हुआ? फरीदाबाद। सबसे अधिक वोट इलाहाबाद में और सबसे कम कहां पर डले? बड़खल। सीट पूछे तो इलाहाबाद सीट पर हुआ और बड़खल सीट है फरीदाबाद की, इलाहाबाद है सिरसा की रहेगी। कुल मतदाता है ना 2,03,54,350। कुल वोट ये बताया गया, ये आंकड़े याद नहीं करने। सर्वाधिक मतदान रादौर बूथ नंबर 172 पर हुआ, यानी 99.74। सबसे कम मतदान पंचकुला बूथ पर 82 पर, केवल 17.59। केवल देखो 17.5। सबसे बुजुर्ग विधायक कौन थे बेटा? रघुवीर सिंह काद्यान बेरी, आज ही पढ़ा था ना। सबसे युवा विधायक कौन थे? आदित्य सुरजेवाला। केवल एज कितनी है? 25 वर्ष। सबसे बड़ी जीत थी मामन खान की, जो 98,441 है, फिरोजपुर जिले का
जो नू मेवात में है, कांग्रेस से है। सबसे छोटी जीत थी विरजेंद्र सिंह की, कांग्रेस से 32 सीटों से उचाना से जीते थे। विरजेंद्र सिंह कहां से जीते थे? उचाना से। भाजपा की लगातार तीसरी बार क्या बनी है? सरकार। 2014 में, 19 में और 24 में। सबसे युवा मंत्री बने हैं गौरव गौतम। गौरव कहां से है? पलवल से। सबसे अधिक वोटों से जीती है भाजपा को, और सीट कितनी मिली है? सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? भाजपा, 48। महिला कितनी जीती है? 13 जीती है। ठीक है। इस राना से विधायक बने हैं कृष्ण लाल पंवार। राज्यसभा से क्या दे दिया? इस्तीफा। इनकी जगह मैंने बताया था राज्यसभा में कौन चली गई है? रेखा शर्मा। कौन चली गई है? कल ही बताया था ना। एक निर्विरोध चुनी गई थी किरण चौधरी, और एक कौन चुनी गई थी? रेखा शर्मा। डिप्टी स्पीकर, ये पक्का आएगा, ये लिख लो, कृष्ण मिंडा। डिप्टी सीएम कौन रहेंगे? ये डिप्टी स्पीकर। अध्यक्ष कौन होते थे बेटा विधानसभा? अरविंदर कल्याण। गरोंडा करनाल से थे ना। डिप्टी स्पीकर लिख लो डॉक्टर कृष्ण मिंडा। डिप्टी स्पीकर लिख लो डॉक्टर कृष्ण मिड्डा। कहां से है? जींद से रहेंगे। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा कहां से रहेंगे बेटा? जींद से रहेंगे। स्पीकर है करनाल से, और डिप्टी स्पीकर कहां से है? जींद से। पिछली बार है ना जो स्पीकर होता था पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, और जो प्रोटेम स्पीकर तो यही रघुवीर सिंह काद्यान थे, और पिछली बार विधानसभा उपाध्यक्ष होता था रणवीर गंगवा, नलवा हिसार से था। इस बार है ना मतलब डिप्टी स्पीकर कौन है? डॉक्टर कृष्ण मिड्डा। विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर कृष्ण मिड्डा। अध्यक्ष कौन थे? हरविंदर कल्याण थे। याद रह जाएगा ना? ठीक है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव बने हैं अजय चोपड़ा। लिख लो हरियाणा, जिसे आप भिवानी में है ना ये HBSC। ठीक है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव कौन बने हैं? अजय चोपड़ा बने हैं। ठीक है। वो पूछेगा भिवानी बोर्ड के नए सचिव कौन है बेटा? अजय चोपड़ा बने हैं। कौन बने हैं बेटा? अजय चोपड़ा। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव कौन बने हैं? अजय चोपड़ा बने हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव कौन बने हैं? अजय चोपड़ा बने हैं। किसके सचिव बने हैं बेटा? हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव कौन बने हैं? अजय चोपड़ा, जिसे हम भिवानी बोर्ड बोलते थे ना। और भिवानी बोर्ड में अजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। वहां तो 33% वाले भी खुश हो जाते थे। ठीक है। लड़के खुश हो जाते हैं 33 में, लड़कियां 99 में भी रोएगी। ठीक है। बोला मर्ज एक नंबर और देता तो क्या बिगड़ जाता उसका। ठीक है। इनको पता नहीं है 3 लड़के पास हो जाते इतने में। ठीक है। ये 33 में भी पार्टी करते हंसते हुए आएंगे। बोला मिल जाए तो ना मैं उसके पैरों के हाथ लगाऊंगा जिसने मुझे पास कर दिया। ठीक है। यही फर्क होता है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव कौन है? अजय चोपड़ा। बोर्ड की स्थापना कब हुई थी इसकी? 1969 में। और चंडीगढ़ से भिवानी कब आया? 1981। दोनों आ गए हैं बेटा, ये दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में चंडीगढ़ में, और इसे ट्रांसफर भिवानी कब किया गया? 1981। वीपी यादव इसके क्या रहेंगे बेटा? चेयरमैन। लिख लो HBSC। इसे बोलते हैं हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन। हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन के जो आपके चेयरमैन कौन है बेटा? VP यादव। जिसने भी भिवानी बोर्ड में हमें पास किया हम उसको याद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? याद। VP यादव। क्या रहेंगे बेटा? VP यादव। एनीमिया में हरियाणा का कौन सा स्थान था? 5वां स्थान था। सरस मेला पहला कब लगा था? 1999 में। 13 से 29 अक्टूबर के बीच में कौन सा मेला चला? सरस मेला चला। टीबी को बोलते हैं तपेदिक। टीबी के मरीजों को हरियाणा में कितनी सहायता राशि प्रति माह मिलेगी? 1000 रुपए प्रति माह मिलेगी। कितनी राशि मिलेगी बेटा? बता दो। 1000 रुपए प्रति माह। जो भी तपेदिक से पीड़ित मरीज है ना उसको सरकार कितने रुपए प्रति माह देगी? 1000 रुपए प्रति। और तपेदिक मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर लिख लो अमिताभ बच्चन और मनोहर लाल खट्टर। लिख लो तपेदिक मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन और कौन थे बेटा? मनोहर लाल खट्टर। तपेदिक मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर लिख लो अमिताभ बच्चन और मनोहर लाल खट्टर। तपेदिक मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन होते थे? तो तपेदिक मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन होते थे बेटा? बता दो।
अमिताभ बच्चन और कौन होते थे? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है। और तपेदिक से मुक्त करने का हरियाणा को ये पक्का आएगा। कब रखा गया है? ये लक्ष्य रखा गया कि 2025 तक हरियाणा में टीबी का एक भी केस नहीं मिलेगा। पराली मुक्त पढ़ लिया ना हमने, कब रखा गया था? 2027। ये पूछा जाएगा। गोरखपुर प्लांट कब शुरू होगा? 2028 में। 2800 मेगावाट का 700 गुणा 4। बाढ़ मुक्त हरियाणा को 2026। पराली मुक्त कब किया जाएगा? 27। बाढ़ मुक्त कब किया जाएगा? 2026। और टीबी मुक्त 25। टीबी में 25 और बाढ़ से 26 और पराली से 27। हर युवा को वित्तीय रूप से समृद्ध बनाने का लक्ष्य 2030 में। ठीक है, कि हर युवा को ना हम क्या देंगे? रोजगार देंगे। कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि 29 में दोबारा चुनाव होने हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं ये। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में ना ये कुछ नई योजना लाकर कुछ युवाओं को रोजगार दे देंगे, दोबारा सरकार बना लेंगे। ठीक है, बड़ी मतलब सरकार बड़ी खतरनाक सरकार है। हर युवा को वित्तीय रूप से समृद्ध बनाने का लक्ष्य कब रखा गया है? अगर 2028 बोल देगा तो युवा जवाब मांग लेगा ना, बोला हमें तो समृद्ध नहीं हुए। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तपेदिक मुक्त कब है? 25। बाढ़ मुक्त 26। पराली मुक्त, वित्तीय समृद्ध 30। 2000 रन T20 में पूरा करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी है सैफ अली वर्मा। कहां से है? रोहतक से है। ठीक है, और सबसे तेज 200 रन बनाने वाली भी कौन थी? सैफ अली वर्मा थी। ठीक है, और एक सबसे T20 में सबसे तेज शतक साहिल चौहान। ठीक है, 2000 रन T20 में पूरा करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? सैफ अली वर्मा। हरियाणा पंजीकृत वाहन, कौन सा वाहन बेटा? हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 हरियाणा सरकार ने लागू की है। इसके तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करेंगे व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर। बस ये कुछ नहीं करना, ये पढ़ लो बस। व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर कहां पर बनेगा? नू में बनेगा। ऊपर वाला कुछ नहीं आएगा, ये आएगा। व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर कहां पर बनेगा? फतेहपुर नू में बनेगा। रिसाइकल मतलब उन पुरानों को ना खत्म कर नए वाहन बनाए जाएंगे। ये सेंटर कहां पर बनेगा बेटा? फतेहपुर नू में बनेगा। ठीक है, तो पुरानों को ना मतलब हम अगर पुराने से नए, रिसाइकल का मतलब होता है रीयूज करना किसी चीज को। ठीक है, मतलब आप ये जो हमारे फोन होते हैं ना, इनको हमने अगर रिसाइकल में डाल दिया तो इनसे नए फोन बनाए जाएंगे। कोई भी चीज होती है उसको रिसाइकल होता है। ठीक है, तो अगर हमने कोई चीज नई बना ली तो इसका मतलब हमें क्या मिल गई? फतेह। तो फतेहपुर कहां पर है? नू में। किस खिलाड़ी की आत्मकथा विटनेस का विमोचन हुआ है? साक्षी मलिक का हुआ है। ठीक है, विटनेस, वो पूछेगा विटनेस किसकी आत्मकथा है? विटनेस होता है गवाह। ठीक है, लिख लो बेटा, विटनेस किसकी आत्मकथा रहेगी? ठीक है, विटनेस। ठीक है, विटनेस क्या होता है बेटा? जैसे हम गवाह को बोलते हैं ना विटनेस। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हम उस बात के साक्षी हैं। ठीक है, तो साक्षी भी गवाह को बोला जाता है, विटनेस भी किसको बोला जाता है? गवाह। तो दोनों एक ही है। तो विटनेस किसकी आत्मकथा है? साक्षी मलिक। इनका जन्म आ चुका है 3 सितंबर 1992 में। लिख लो, साक्षी मलिक का जन्म। एक सीएम साहब का जन्म याद रखना है 25 जनवरी 1970 और एक साक्षी मलिक का 3 सितंबर 1992। 3 सितंबर 1992, मोखरा गांव, रोहतक। ओलंपिक में ना अगर पूछे पहली महिला थी बेटा, पहली महिला है जिसने ओलंपिक में कोई मेडल जीता था। तो इन्होंने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कुश्ती में पहला अगर महिला पूछे ना, वैसे तो महिला तो कर्णम मल्लेश्वरी थी जिसने मेडल जीता, लेकिन पहली अगर पूछे ना कुश्ती में महिला कौन थी जिसने मेडल जीता? पैरा ओलंपिक में किसने जीता था? दीपा मलिक ने। शॉर्ट पुट्स की प्लेयर थी, 2016 के रियो ओलंपिक में जीता था। ठीक है, तो विटनेस किसकी आत्मकथा है बेटा?
जन्म कब हुआ? 3 सितंबर 1992 को मोखरा गांव रोहतक। ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। और पद्मश्री मिला 2016। कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता 2022 में। ठीक है, मेन तो ये याद करना, विटनेस किसकी आत्मकथा है? साक्षी मलिक की। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? नंदलाल शर्मा। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? नंदलाल शर्मा। कौन बने हैं बेटा? नंदलाल शर्मा। इलेक्ट्रिसिटी चली जाए ना तो हम याद करेंगे नंद। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना, नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की। ठीक है, तो नंदलाल शर्मा। ठीक है, तो याद ना रहे ना, बिजली चली जाए तो हमें नींद नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? नींद से नंदलाल शर्मा। बिजली चली जाएगी तो क्या नहीं आएगी बेटा? नींद नहीं आएगी। ठीक है, फोन 100% चार्ज नहीं होता तो भी कईयों को नींद नहीं आती। ठीक है, तो फोन है ना, बीच में डेड हो जाए तो आधों की नींद उड़ जाती है। ठीक है कुछ नहीं फोन में, हर 5 मिनट बाद देखेंगे कोई मैसेज आया है, नोटिफिकेशन आया है। क्यों? आईएएस की कोई फाइल आई है क्या? ठीक है, हर कोई भी काम नहीं है लेकिन हर 5 मिनट में देखेंगे, कभी इंस्टा का नोटिफिकेशन चेक करेंगे, कोई मैसेज आया है, व्हाट्सएप्स का चेक करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं पड़ा इन बातों में। ठीक है, टाइम बिताओ किताबों में। 35वें अखिल भारतीय मसाला अनुसंधान, सबसे बड़ी सेब मंडी कहां पर बनेगी? पिंजौर पंचकुला। कितने एकड़ में थी? 78। सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहां पर बनेगा अंतरराष्ट्रीय? कितने एकड़ में? 20 एकड़ में। वेरी गुड। 35वीं अखिल भारतीय मसाला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? हिसार। मसालों की सब्जियां खाना हमारे जीवन का क्या है? हिस्सा। 15 से 17। अंत ये कौन सा है बेटा? 35वां अखिल भारतीय मसाला अनुसंधान। अंतरराष्ट्रीय लवणता वाला कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? करनाल में हुआ था। कहां पर हुआ था? करनाल में हुआ था। ठीक है, किस संस्थान ने बिना छिलके वाली जौ की नई किस्म बनाई है? ठीक है, तो ये बनाई है बेटा बिना छिलके वाली जौ की नई किस्म। ये करनाल में है बेटा ये संस्थान। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। तो ये मतलब ये नहीं, ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान कहां पर है? करनाल। तो ये किस्म का नाम है DWRB 223 विकसित की है। हरियाणा के किस स्मारक को संरक्षित, कल हमने पढ़ा था बेटा कि हेमू का मकबरा कहां कहां पर 2 जगह बनाया जाएगा? पानीपत और रेवाड़ी में हेमू का स्मारक बनाया जाएगा, पानीपत और रेवाड़ी। ठीक है, हरियाणा के किस स्मारक को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? केसूरिया खेड़ा। गांव मानपुर पलवल है। बादशाहपुर स्थित बावड़ी संरक्षित क्षेत्र गुरुग्राम। 2 चीजों को संरक्षित में डाला गया बेटा, एक तो गुरुग्राम के बादशाहपुर में कोई बावड़ी है, एक केसूरिया खेड़ा। ठीक है, ये कौन सा गांव है बेटा? केसूरिया खेड़ा पलवल का है, और एक गुरुग्राम की कोई बावड़ी है बादशाहपुर। ठीक है, तो 2 गांवों को संरक्षित क्षेत्र में क्या कर दिया गया है? घोषित कर दिया गया है। एक केसूरिया खेड़ा कहां का रहेगा? पलवल का रहेगा। और बावड़ी कहां की रहेगी? बै से बावड़ी, बै से बादशाहपुर। और बादशाह बनेगा इंसान, गुरु की सहायता से। बादशाहपुर कहां पर है? गुरुग्राम में रहेगा। हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर LC रंगा। ये हमने पहले भी पढ़ा था, हमें पशुओं के किस में रंगना पड़ेगा? रंग में रंगना। अगर पशु रखने हैं ना तो पशुओं के रंग में हमें रंगना पड़ेगा। ठीक है, तभी पशु को पाल पाओगे। ठीक है, तो हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर LC रंगा। हरियाणा के किस संस्थान ने कलौंजी की कलौंजी 12 इजाद की है? ठीक है, ये कलौंजी है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। मैंने आपको कहा है कि कृषि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए ना तो HAU हिसार होगा, और बागवानी से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो महाराणा प्रताप। कहां पर है महाराणा प्रताप बागवानी? अंजन सतली। प्रॉपर कहां पर है? अंजन। ये यूनिवर्सिटी कब बनी थी HAU? 2 फरवरी 1900, वो 28/11/16। किस फिल्म के लिए पवन मल्होत्रा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है? फौजा फिल्म है बेटा। किस फिल्म के लिए पवन मल्होत्रा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है?
फौजा। तो याद ना रहे ना, तो बेस्ट कौन है? फौजी बेस्ट है। याद कैसे करोगे? सबसे बेस्ट कौन है? फौजी। तो फौजा फिल्म के लिए पवन मल्होत्रा को अवार्ड मिला है। फौजी पवन की भांति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। हॉकी खिलाड़ी उदिता दुहन ने हॉकी इंडिया लीग के लिए किस टीम ने खरीदा है? बंगाल टाइगर्स ने। ये हरियाणा की खिलाड़ी है। हॉकी खिलाड़ी उदिता दुहन को हॉकी इंडिया लीग के लिए किस टीम ने खरीदा है? बंगाल टाइगर ने खरीदा है। ठीक है। हरियाणा में अब नौकरियों में एससी वर्ग के आरक्षण कितने प्रतिशत वो वंचित जातियों को मिलेगा? 10% वंचित जातियों के। अब है ना 2 स्लैब बना दिए हैं बेटा इसमें। ठीक है। इसका एक अलग से हम एनालिसिस करके इस पर वीडियो भी बना दूंगा। अब है ना इसको ना 2 वर्ग में बांट दिया गया आरक्षण को। ठीक है। तो हरियाणा में अब नौकरियों में एससी वर्ग के आरक्षण का कितने प्रतिशत वंचित जातियों को, भाई जो 36 वंचित जाति है ना, कहते हैं ना 36 बिरादरी होती है, तो 36 वंचित जातियों को कितना दिया जाएगा? 10%। उप कोटा देने वाला हरियाणा भारत का क्या बना है? पहला राज्य बना है। मानव रहित टोल प्लाजा कहां शुरू किया गया है? सोनीपत के झिंझोली गांव में मानव रहित टोल प्लाजा। वहां पर कोई नहीं रहेगा, डायरेक्ट अपने आप आपका ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। मतलब ये एडवांस लेवल का है। ठीक है। यहाँ तो झगड़ा करना पड़ता है टोल खुलवाने के लिए भी। ठीक है। कभी स्कैनर काम नहीं कर रहा, कभी कुछ काम नहीं कर रहा उनका, लेकिन ये मानव रहित है। ठीक है। मानव रहित टोल प्लाजा रहेगा। ठीक है। तो मानव रहित टोल प्लाजा कहां शुरू किया गया? सोनीपत के झिंझोली गांव में शुरू किया गया है। और वो ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? हाइड्रोजन। सोनीपत से डब्बा वाली क्या था? पानीपत से डब्बा वाली पूर्व पश्चिम एक्सप्रेसवे से। और टोल एनएच कितने हरियाणा? 37वीं हरियाणा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ? करनाल में हुआ। एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ? करनाल के कर्ण स्टेडियम में। जीजीयू को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा स्थान मिला है? 59वां स्थान मिला है। टाइम्स एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जीजीयू कौन से नंबर पर आई है? 59वें। और जितने भी पेटेंट मिल रहे हैं वो किसको मिल रहे हैं? जीजेयू को। और यहाँ का पर्यावरण का 2% वर्ल्ड के साइंटिस्ट में किसका नाम आया था? नरसिंह बिश्नोई का नाम आया, जो जीजेयू के क्या है? वीसी है। ये जीजेयू की लिख लो स्थापना 20 अक्टूबर 1995। ये डेट लिखो बेटा। जीजेयू 2 के आगे 0 लगा देना। 2 अक्टूबर को गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती होती है ना। जीजेयू बनी 20 अक्टूबर 1995 को बनी। ठीक है। एक हमने पढ़ा था हरियाणा है ना, गेहूं का स्टॉक कहां पर करेगा? अलवर राजस्थान। अथनी कुंड बैराज का पानी किसको दिया जाएगा? अथनी कुंड बैराज ना आए तो यमुना नदी का पानी किसको दिया जाएगा? ठीक है। किसको दिया जाएगा? राजस्थान को। आदि बद्री नामक पवित्र नदी का संबंध कहां से है? यमुनानगर से है। और यमुनानगर किस नदी के किनारे है? सरस्वती। सरस्वती नदी ना आए तो यमुना। यमुना नदी को ही हम क्या बोलते हैं? शनि महाराज की बहन। तो जीजीयू की टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन से स्थान पर आया है? 59वां स्थान मिला है। किस ऐप के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्व अनुमान देख सकते हैं? कौन सी ऐप रहेगी? मेरी पंचायत ऐप रहेगी। कौन सी ऐप रहेगी बेटा? मेरी पंचायत ऐप। इससे मौसम का क्या देख सकते हैं? पूर्व अनुमान देख सकते हैं। मतदाता के लिए भी एक वो ऐप थी, वोटर्स इन क्यू। कौन सी थी? और मतदाता का वो किसी को बनाया गया था, अभिनेता को, आइकॉन, राजकुमार राव। कहां से थे? गुरुग्राम से थे। राजकुमार राव कहां से थे? गुरुग्राम से थे। राजकुमार राव कहां से थे? गुरुग्राम से थे। ठीक है। यहां से आगे हम कल पढ़ेंगे। सारे थके हुए लग रहे हैं। ठीक है। समझ आ गया क्या आज वाला? है? हाँ पढ़ा है। ठीक है। आज वाला समझ आ गया क्या? सही बताओ। और कल आज है ना वो जो प्रैक्टिस सीट डाल दूंगा, कल भूल गया था डालनी, आज वो सारी प्रैक्टिस सीट डाल दूंगा। उसको है ना आप वैसे बिना आंसर देखे है ना उसको प्रैक्टिस करना, तो आपको पता चल पाएगा कि कैसे चीजें हम सोल्व कर सकते हैं। आज थोड़ा सा लेक्चर 11 बजे हुआ। एक गुड़िया मिली थी, ठीक है, बस स्टैंड पर रोते हुए मिली थी।
उसका ना क्या हो गया था कि आपको भी कहना चाहता हूँ स्पेशल छोटी बहनों से कि उसने क्या करवा रखा था, एक फर्जी पास बनवा रखा था। ठीक है, किसी का पास बना हुआ है, किसी लड़की का, उसने स्कैन करवा लिया और स्कैन करवा लिया। आजकल ये रंगीन फोटोकॉपी होती है, ठीक है, तो उसने स्कैन करवा लिया और जब कंडक्टर चेक करेंगे तो वो देखते ही बता देंगे कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा स्कैन है। तो उसके मतलब घर उसके वो पहुंच गया लेटर, ठीक है, क्योंकि रोडवेज विभाग है ना, पहले भेजता है लेटर, उसके पास मैसेज आया, ठीक है, तो उसका एक लड़का था यहाँ पहले आया करता था, उसकी कॉल आई कि सर ऐसे ऐसे इस लड़की का ये मामला हो गया है, 420 का केस लगना था उस पर और मामला जीएम तक पहुंच गया था। ठीक है, तो वहां पर आधा घंटा वो मामला शॉर्ट आउट करने में लग गया। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वहां पर सुभाष सर है स्टेशन सुपरवाइजर, यहाँ आते ही है, ठीक है, तो उनके पास गया, बोला सर जीएम के पास मामला है। मैंने बोला कैसे भी करके ना, इस लड़की की जीवन का सवाल है, अगर केस लग गया ना को तो वो कभी जॉब नहीं लग सकती। ठीक है, तो फिर शुरुआत हुई, बोला 11,000 कम से कम लगेंगे। तो मैंने बोला 11,000 होते तो ये पास स्कैन क्यों करवाती, ठीक है, 11,000 ही होते तो पास ही बनवा लेती है। ठीक है, बोला 5100 से कम नहीं होगा। मैंने बोला 5100 भी नहीं है, फिर 500 में वो शॉर्ट आउट हुआ। ठीक है, तो जीवन में ना किसी का भला करना चाहिए। मैं उस लड़की से आज तक कभी मिला भी नहीं, तो आपका जहां पर भी रिलेशन हो ना, तो कोशिश किया करो किसी का आपके हाथ से भला हो जाए। ठीक है, वो लड़की है ना कल को ऑफिसर भी बनेगी, लेकिन वो कल को याद जरूर रखेगी कि उस टाइम किसी ने मेरी मदद की थी। तो ये कहने का मतलब मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपसे कहना चाहता हूं बेटा जीवन में आपको मौका मिले ना तो किसी की आपको हेल्प करनी है और हेल्प करके भूल जाना। ठीक है, वो लड़की वास्तव में मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका चेहरा आज भी नहीं पहचान पाऊंगा, क्योंकि मेरे को ना चेहरे देखने की आदत ही नहीं है। ठीक है, मैं ऑफिस में बैठा रहता हूं तो भी नीचे बैठा रहता हूं, मोबाइल देखता हूं या न्यूज़पेपर देखता हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब है आदत होनी चाहिए, वो मेरे में नहीं है, गलती है, कमी है मेरी। ठीक है, लेकिन कहना चाहता हूं नेकी करके भूल जाओ। ठीक है, ये मत उम्मीद करो कि उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, तो जीवन में हेल्प करनी है। थैंक यू बच्चों।